बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको रमैसा शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेगी बेहतरीन सी मिक्स वेजिटेबल की सब्ज़ी की रेसिपी को शेयर करूँगा आपके साथ। इस मिक्स वेजिटेबल में टेस्ट कैसे बनाया जाता है, ये तमाम बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चले हैं स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास पैन और वेजिटेबल्स हैं जिससे मैं मिक्स वेजिटेबल की सब्ज़ी बनाऊंगा। तो सबसे पहले आपने वेजिटेबल को बॉयल करने के लिए एक पैन में तकरीबन 3 गिलास के बराबर आपने पानी डालना है। पानी डालने के बाद आपने इसके अंदर नमक आधा खाने की चम्मच के बराबर डालना है। नमक डालने का मकसद ये है कि जब आप वेजिटेबल बॉयल करेंगे तो इसके अंदर ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। तो आप जब भी वेजिटेबल बॉयल करें या कोई भी चीज़ बॉयल करें तो आप उसमें नमक सबसे पहले ज़रूर डाल लीजिएगा। इसके बाद ये गाजरें हैं मेरे पास तकरीबन 1.5 कप के बराबर, इनको मैंने क्यूब काट कर रखा हुआ था। और ये आलू हैं, ये तकरीबन 2 कप के बराबर हैं, इनको भी मैंने क्यूब काट के रखा हुआ था। और इसके साथ में इसमें ये मटर हैं जो तकरीबन 1 कप के बराबर हैं, इनको आपने छील कर इनके दाने निकाल लेने हैं। इसके बाद मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर लूँगा। इस मिक्स वेजिटेबल को आपने थोड़ा सा मिक्स करना है ताकि नमक अच्छे तरीके से इनमें जज़ब हो सके। तो इसके बाद आपने इसको कवर कर लेना है। कवर करने के बाद दूसरी साइड पे मैं नॉन स्टिक पैन में मसाला बनाने के लिए आधा कप के बराबर ऑयल ले लूँगा। इसके बाद आपने इसमें रफ़ कटे हुए प्याज जो तकरीबन 1.5 कप के बराबर हैं, ये मैंने रफ़ काट कर रखे हुए थे। आपने इस तरह रफ़ काट कर इनको नॉन स्टिक पैन में थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है। आप घर में जब भी सब्ज़ी बनाएं तो उन सब्ज़ी बनाने में प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं किया जाता। प्याज को हमेशा लाइट सा पकाना चाहिए ताकि ये वाइट रहे। इस मिक्स वेजिटेबल का मसाला बनाने के लिए प्याज के बाद सबसे पहले मैं ये इसके अंदर टमाटर, ये 3 अदद टमाटर हैं मेरे पास, इनको मैंने रफ़ काट कर रखा हुआ था, ये भी आपने इसमें डालने हैं। और 3 से 4 मिनट तक आपने इसको मज़ीद फ्राई करना है, पकाना है यानी, ताकि टमाटर थोड़े से गल जाएं। तो इसी दौरान मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट जो तकरीबन 1 खाने के चम्मच के बराबर है वो मैंने इसमें डालना है अभी। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 1 खाने के चम्मच के बराबर है, ये आपने इसके अंदर डालकर इसको आपने तकरीबन मज़ीद 4 से 5 मिनट तक मीडियम हाई हीट पर पकाना है। आपने जो हीट है चूल्हे की वो आहिस्ता रखनी है, आपने इसकी हीट को ज़्यादा तेज़ नहीं रखना। तो इसी दौरान में इसमें 4 अदद हरी मिर्चें थी जिनको मैंने काट कर रखा हुआ था, ये आपने इसके अंदर डालनी है। उसी तरह वेजिटेबल बॉयल हो रही हैं। जब 1 या 2 दफ़ा आपने बॉयल आ जाए वेजिटेबल को तो आपने इस चूल्हे की फ्लेम को बंद कर देना है। यानी आपने इन वेजिटेबल्स को फुल नहीं कुक करना है, इसमें आपने मीडियम कुक करना है ताकि जो बाकी कुकिंग है हम दूसरे स्टेप में जब हम इन वेजिटेबल्स को मसाले में डालेंगे तो तब आपने इसको हल्की आंच पर रख कर इस वेजिटेबल को आपने दम लगाना है। तो और भी बहुत सी बातें हैं लेकिन मेरी वीडियो को कोई हिस्सा आपने स्किप नहीं करना, कोशिश कीजिएगा कि आपने मेरी ये वीडियो पूरी देखनी है। इसी दौरान ये हमारी जो मिक्स वेजिटेबल की मैं ग्रेवी बना रहा हूँ ये तैयार होने के करीब है। इसी दौरान मैं बाकी ड्राई मसाले इस मिक्स वेजिटेबल के बनाने में इस्तेमाल करूँगा। इनमें सबसे पहले जो मेरे पास मसाला है वो हल्दी है, तो ये हल्दी पाउडर है, ये आपने 1 चाय की चम्मच के बराबर डालनी है। और इसी दौरान मैं इसमें लाल मिर्चें आधा चाय की चम्मच के बराबर डालूँगा। ये देगी मिर्चें हैं, थोड़ी सी तेज़ होती हैं, तो मैं आधा चाय की चम्मच के बराबर इसके अंदर डाल रहा हूँ। इसी दौरान आपने ज़ीरा आधा खाने के चम्मच के बराबर इसमें डालना है। ये साबुत ज़ीरा है वाइट वाला, तो इसका आपने इस्तेमाल करना है। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद आपने इसको कवर कर लेना है और ठंडा कर लेना है। मसाले के चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद आपने इसको कवर कर लेना है। और दूसरी तरफ हमने जो मिक्स वेजिटेबल हम बॉयल कर रहे हैं इसकी फ्लेम को भी हम ऑफ़ कर देंगे।
तो इसी दौरान आपने दूसरी तरफ ये मसाला ग्राइंड कर लेना है। ये मसाला आपने इस तरह एक ग्राइंडर मशीन में डाल लेना है और आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। और आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली मेम्बर के साथ, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमारे लिए मोहब्बत होती है, प्यार होता है। तो ये मसाला मैंने ग्राइंड कर लिया है। इसी दौरान इसी मसाले को मैं, जिसमें मैंने ये मसाला बनाया था, ये ग्राइंड किया हुआ मसाला मैं उसी पैन के अंदर दोबारा डाल दूँगा। और दूसरी तरफ जो मैंने वेजिटेबल बॉयल करके रखी हुई थी, आपने स्पाइडर स्ट्रैनर से इस वेजिटेबल को निकालना है। और ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये वेजिटेबल बनी है। और आपने इस वेजिटेबल को इसमें डाल देना है। आपने याद रखना है कि जो मैंने वेजिटेबल बॉयल की है, इसको मैंने फुल कुक नहीं किया है, इसको मैंने मीडियम कुक किया हुआ है। तो बाकी जो मैं कुक करूँगा इंशाल्लाह, जब इस वेजिटेबल के अंदर मसाले डालकर मैं इसको दम लगाऊंगा, तो उसी दौरान, दम के दौरान इसको आपने तकरीबन 8 से 10 मिनट पकाना है। तो ये आपकी वेजिटेबल्स, जो मिक्स वेजिटेबल आप घर में बनाएंगे, इंशाल्लाह इस तरह खिली खिली नज़र आएगी और ये कुक भी होगी, खाने में मज़ेदार भी होगी। तो आपने मेरी इस रेसिपी को इसी स्टेप से बनाना है, तो इंशाल्लाह आपकी मिक्स वेजिटेबल बहुत ज़बरदस्त बनेगी। तो ये शिमला मिर्च है जो तकरीबन 3/4 कप के बराबर हैं, ये भी मैंने क्यूब काट कर रखी थी। ये आपने हमेशा आखिर में डालनी है, क्योंकि आप अगर शिमला मिर्च पहले डालेंगे तो ये जल्दी पक जाएंगी और इनका कलर भी अच्छा नहीं बनेगा। तो ये धनिया पाउडर है आधा खाने के चम्मच के बराबर, ये आपने इसके अंदर डालना है। और ये करी पाउडर है, ये 1 खाने के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालकर आपने इसको मिक्स करना है। आपने इसके अंदर नमक आधा खाने के चम्मच के बराबर ज़रूर डालना है, क्योंकि नमक मेरे से स्किप हो गया था। और गरम मसाला 1 चाय के चम्मच के बराबर आपने इसमें लाजमी डालना है। अगर आप चाहें तो इसमें दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी दौरान मैं इस वेजिटेबल को दम पे रख दूंगा तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। तो ये देखें माशाल्लाह हमारी मिक्स वेजिटेबल जो हमने बनाई है, इसमें ऑयल नज़र आना शुरू हो चुका है और ये हमारी वेजिटेबल्स जो है वो तैयार हो चुकी है। इसी दौरान मैं इसमें ये धनिया है, ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच के बराबर है। आप इस तरह सीज़र से यानी कैंची से इसको काट कर इस तरह भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो नाइफ़ के ज़रिए भी इसको काट सकते हैं। तो इसमें मज़ीद टेस्ट के लिए मैं क्रश की हुई काली मिर्चों का इस्तेमाल करूँगा, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त इस मिक्स वेजिटेबल का टेस्ट आएगा। आप चाहें तो आधा कप के बराबर इसमें फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे इसका टेस्ट माशाल्लाह दुबाला हो जाएगा। और आपने मेरी इस बनाई गई रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर फॉलो करना है और मुझे कमेंट्स बॉक्स पर इसके बारे में मुझे बताना है कि ये हमारी बनाई ज़बरदस्त और मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स वेजिटेबल आपको कैसी लगी। मुझे कमेंट्स बॉक्स पर इसके बारे में कमेंट्स से आपने ज़रूर आगाह करना है। तो इसके बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा। आप इसमें जूलियन कटी अदरक डाल सकते हैं, इसकी टॉप पे धनिया डाल सकते हैं, हरी मिर्च डाल सकते हैं। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर।